दोस्तों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसे टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी कहा जाता है, उसमें सीखने वाले हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट, आखिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल जो एसेट्स है उसका कितना पोर्शन फिक्स एसेट्स है, कितना पोर्शन करेंट एसेट्स है, और करेंट एसेट्स में भी किसका किसका कितना परसेंटेज है, फिक्स एसेट्स में भी किसका कितना कितना योगदान है। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो आप बताइए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा दोस्त? ज़्यादा होगा ना? हाँ, ज़्यादा होगा कि नहीं? आप ही बताइए। हाँ सर, होना तो चाहिए। हाँ सर, अगर मान लीजिए दिखा रहा है कि डेटर्स का परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब मेरा मार्केट में उधारी ज़्यादा रहता है। अब अगर हम लाइबिलिटीज़ का बात करेंगे ना, तो लाइबिलिटीज़ में अगर हम लोग देखेंगे टोटल बैलेंस शीट का टोटल, देखिए बैलेंस शीट का जो टोटल होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों का बराबर होता है। तो अगर क्रेडिटर्स दिखा रहा है कि क्रेडिटर्स बहुत ज़्यादा है टोटल का, मान लीजिए टोटल का दिखा रहा है भाई मार्केट में 40%, मतलब क्या मार्केट में हम लोग ज़्यादातर उधारी लगा कर रखते हैं, बाकी ऐसा इशारा कर रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? आखिर इतना उधारी क्यों है? क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है कि नहीं है? लोन, आखिर लोन कितना लेके बैठे हुए हैं, मैंने टोटल लाइबिलिटीज़ का कितना प्रेशर हमारे ब्रेन पर है। तो ये सारा चीज़ हम जो आपको ओरली बोलेंगे ना, ये तो आपको हम थ्योरी समझाएंगे, जब आपको थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो पूरा समझाएंगे कंसेप्ट इस चैप्टर के बारे में। लेकिन हम लोग एक थोड़ा प्रैक्टिकल सम में आते हैं ताकि थोड़ा हम लोग को समझ में आए कि सम्स क्या होता है और इसमें कैसे क्या क्या किया जा सकता है। तो देखिए एक क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये सब चीज़ सीखना है, इतना सारा चीज़ दिखाई दिया आप लोगों को। हाँ, तो इसमें से क्या है ना जो सीखना है, तो हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या सीखेंगे मुन्ना? कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब कॉमन साइज जो बैलेंस शीट है ना, किस तरीके से सर कैसे क्या किया जाए कॉमन साइज आके बैलेंस शीट में, तो घबराने का कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, कोई घबराने का बात नहीं है। एक क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए। क्या है सर? एक साइड में एसेट्स है और दूसरे साइड में लाइबिलिटीज है, तो क्या करेंगे दोस्त इस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का? कुछ नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग ना देखिए दो ठो ईयर दिया हुआ है, एक है 2012 तो दूसरा है 2013। तो अब क्या करना है सर? तो देखिए इसका सॉल्यूशन ना हम नीचे ऐसे करके कुछ फॉर्मेट बना के रखे हैं। देखिए बोला भी है ना ऊपर में, क्वेश्चन में बोला है कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ। सॉल्यूशन का तो फॉर्मेट तो बना लिए, कैसा? नॉर्मल सा बताएंगे कैसा? ऐसा आप लोग फॉर्मेट देखे होंगे, हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्या है। देखिए इक्विटी देख के नहीं आपको पता चला कि ये सवाल किसी कंपनी का है, और नाम बोला है क्या कंपनी का? अच्छा, नाम नहीं दिया कंपनी का, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, लेकिन देख के जैसे ही बोला शेयर्स, तो शेयर्स कहाँ होता है? शेयर्स होता है कंपनी में, होता है ना? शेयर्स कहाँ होता है? कंपनी में। तो समझ गए, तो कंपनी का जब फाइनल अकाउंट सीखे थे ना, उसी तरीके से कुछ फॉर्मेट आएगा नीचे, देखिएगा उसी तरीके का। क्यों? बैलेंस शीट का जैसा फॉर्मेट होता है कंपनी वाला, कंपनी का बात कर रहे हैं भाई, कंपनी का, क्योंकि कंपनी का समय है। शेयर देख के समझ में आ गया था। तो सर आप करना क्या चाहते हैं, आप बताइए ना। देख बताना चाहते हैं, नीचे जो कलर अलग अलग कलर का दिख रहा है ना, वो मेरा सॉल्यूशन का फॉर्मेट है। उसका ऊपर वाला जो माथा है ना, थोड़ा गायब हो गया, घबराना मत। तो सर माथा में क्या होगा? बताएंगे क्या होगा, बताएंगे। पहले मेन काम कर लेते हैं, हम पक्का बताएंगे। थोड़ा वेट कर, सम खत्म होते ही बता देंगे। उतना गायब हो गया है अनजाने में भाई। तो सर देखिए क्या है, देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट के ऊपर में क्या आता है? लाइबिलिटीज आता है मेरे भाई। तो देखिए हम क्या किए ना, एकदम लाइबिलिटीज को लिख लिए लाइन से, एकदम सजा सजा करके। अच्छा सर, हाँ हाँ मैंने, हाँ। और क्या किए हम यहाँ पर बनाने वाले हैं प्रीवियस ईयर। तो पहले कौन सा आया सर? पहले आया, बता कौन सा, बता ना, बता। 2012 कि 2013? पहले आया 12, तो 12 बन गया मेरा प्रीवियस ईयर। 12 क्या बना? प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो 13 हो गया करंट ईयर। तो हम आपको 12 कैसे करना है ये सिखा देंगे, 13 आप लोग घर पे कीजिएगा, इसीलिए 13 सॉल्व करके दे दिए हम। 13 घर पे खुद से करना है, तो 12 को अच्छे से समझना है। तो 12 में पहला क्या नाम था सर? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। तो देखिए इसको क्या होता है ना, शेयर्स को लिखने का एक तरीका आता है। हम लोग का जब भी लाइबिलिटीज को लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दो नाम आएगा, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में क्या था? देखिए इक्विटी था, प्रेफरेंस था, यहाँ लिख लिए, जैसे था वैसे लिख दिए, अमाउंट भी लिख दिए। अब रिजर्व एंड सरप्लस में नाम दिया था जनरल रिजर्व,
और नाम देता सिक्योरिटीज प्रीमियम PL, तो लिखते हैं, नीचे लिखते, लेकिन सिर्फ एक नाम था तो एक नाम लिखे, ये अमाउंट लिखे। तो पहले समझिए भाई कि ठीक लिखे कि नहीं लिखे, एक बार पढ़िए, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो, एक बार मौका दिए, पढ़ो। चलिए आप लोग पढ़ लिए, अब क्या करना है, देखिए सर ऊपर में जो अमाउंट दिया ना 2012 में इक्विटी शेयर कितना था, 2 लाख लिखा हुआ था। इसको क्या करना है, कुछ नहीं, देख आराम से ऊपर में लिखेंगे ऐसे 2 लाख। नीचे हम लोग ना, तुम ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बैलेंस शीट का बता टोटल किसका है। सर 2 टोटल दिया है, एसेट्स का और लायबिलिटीज का, किसका टोटल बताएं। अरे बैलेंस शीट में दोनों का टोटल सेम होता है तो किसी का भी, रुकिए सर सेम तो होता है, लेकिन ना एक टोटल है 2012 का, एक टोटल है 2013 का, कौन सा बताएं। सवाल कौन सा कर रहे हैं अभी, 12 वाला कि 13 वाला। जब 12 का कर रहे हैं तो भाई 12 का ना टोटल देगा, ऐसा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन मत पूछा कर। तो 12 का टोटल बता भाई, 12 का बन रहा है ना, हाँ। जब 13 का घर पे खुद से बनाएगा तब 13 का टोटल लेगा। देख तो 12 का टोटल कितना है सर, 10 लाख इंटू 100, 100 किस लिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के, मतलब ये सारा किया क्या सर, इक्विटी शेयर ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 2% के बराबर है, कितना परसेंट है, 2। प्रेफरेंस शेयर देखना, प्रेफरेंस शेयर का रोल कितना है सर, पहले अमाउंट लिख लिए प्रेफरेंस शेयर का, नीचे क्या करें, नीचे टोटल लिखो, बैलेंस शीट का टोटल कितना है 10 लाख इंटू 100 कितना आया 1%, नहीं सॉरी गलती हो गई, ये 20% होगा ना, हाँ 20%, ये कितना है भाई 10%, हम अंदाजा से किए थे, ठीक है सर। तो देख यहाँ पर टोटल लिख रहे हैं 10, लेकिन जैसे तो 2013 का सवाल जब बनाने जाएगा ना, तो तुम देखना ऊपर में ध्यान से देखना एक बार, 13 का टोटल कितना था, देख 13 का टोटल 12 लाख, तो देखना यहाँ सब जगह 12 लाख के ऊपर किए। ओ अच्छा सर, मतलब यहाँ पर सब जगह 10 लिखना है, 2013 का जब करेंगे हर जगह 12 लिखना है, ठीक है सर। अब देख फिर सवाल को पढ़, अच्छा से पढ़, आराम से पढ़। सर इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, ठीक है हो गया सर मेरा शेयर कैपिटल का काम। अब देख जनरल रिजर्व दिया है, रिजर्व, अब लोन दिया है, लोन कहाँ जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। तो देख तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में लिखें, और वो कौन से हेड के अंदर आता है, एक होता है करेंट लाइबिलिटीज, एक होता है नॉन करेंट। तो लोन क्या है, करेंट की नॉन करेंट, नॉन करेंट। जो करेंट लाइबिलिटीज नहीं है वो नॉन करेंट है। करेंट लाइबिलिटीज का मतलब जिसका पेमेंट हम लोग 12 महीना के अंदर लगभग कर देते हैं। लोन मतलब जिसका पेमेंट, जो बैंक से लोन लेते हैं भाई ज़्यादातर, उसका पेमेंट हम लोग 12 महीना के बाद सालों तक चलता था, 5 साल 10 साल 20 साल, इसीलिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में, बोरोविंग्स मैंने उधार लिया, सिक्योर किए अनसिक्योर किए, बस कुछ नहीं, उसी तरीके से देख परसेंटेज को निकाल दिए जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस का सीखा है। और वाह सर ये टोटल आया, टोटल भी निकाल लीजिए, हम निकाल देंगे, लेकिन बता टोटल जब भी जोड़ेगा ना लाइबिलिटीज वाला, तो जोड़ के आना चाहिए 100%, कितना परसेंट 100%। क्यों सर, अरे भाई इसलिए इसको दिखाना नहीं अलग से, कैसे आया 100% नहीं दिखाना है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए टोटल कितना 10 लाख, तो सब तो नीचे 10 ही लाख के आधार पर निकला है ना, तो ये हमेशा 100% होगा, लेकिन इसको आप दिखाने मत चल जाना ये 100% कैसे आया, समझा सर। एसेट्स में दिखाइए एक बार, अब देख नीचे आता था एसेट्स, जैसे फिक्स एसेट्स कितना है 3 लाख, तो 3 लिखा, नीचे क्या लिखेंगे टोटल किसका, 2019 का कि 2018 का, नहीं सर 18-19 कहाँ से ढुक गया अब सर, एक था 12 एक था 13, तो अब अभी हम 12 कर रहे हैं ना, तो 12 का टोटल कीजिए, 12 का टोटल है 10 लाख इंटू 100 कितना हुआ 30%। इसी तरीके से देख तीनों निकालें, इसको भी जोड़ के कितना आना चाहिए 100%। पता हम ये बात क्यों बताएं, आपको समझाते हैं। जब आप घर पर ना खुद से 2019 वाला करेंगे, 2019 का देखिए 2019 का क्वेश्चन, सॉरी 2013 का जो क्वेश्चन दिया है, 2013 मैंने करेंट ईयर इस साल का, जब बनाइएगा ना तो देखिए यार बहुत सारा फ्रैक्शन में आया ना, दिखाई दिया फ्रैक्शन में, हाँ सर मतलब सर पॉइंट के बाद कुछ कुछ है, तो ये जोड़ के ना 100% हो जाना चाहिए।
कहीं अगर 99.99 होता है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, किसी में 1.1 या जो भी चीज़ है 0.1 बढ़ाना पड़ेगा, कैसे भी करके लाना 100, एक में बढ़ाइए, 2 में नहीं, 100 होना, या कम कीजिए 100 सर। अच्छा एसेट्स का जोड़ के देखिए 100 आना चाहिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये सवाल तो आप लोग कीजिएगा ही करंट ईयर का घर पे, लेकिन इसके साथ साथ हम और एक क्वेश्चन दिए हैं, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, और सिर्फ दिए नहीं है इस क्वेश्चन को, आपको इसको सॉल्व करके भी दिए हैं, इसको घर पर आप लोगों को खुद से बनाना है। और देखिए इस बार कंपनी का नाम दिया हुआ था, इसीलिए ऊपर में लिख दिए कंपनी का नाम, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो होमवर्क है। हाँ सर, जो ऊपर वाला गायब हो गया था उसका माथा, इस बार माथा है ना, हाँ ठीक है सर, हम लोग कर लेंगे सर। हाँ सर बहुत अच्छा किए सर जी, ये तो सॉल्व किया हुआ मिल गया। हाँ सर पक्का कोशिश करेंगे। इसके बाद सर और एक बात बता देते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना, लाइबिलिटीज में आपको कोई दिक्कत नहीं देगा क्योंकि नाम नहीं दिया है, जो चीज़ दिया है उसके बगल में आप लिख लेंगे। लेकिन एसेट्स में क्या दिया हुआ है ना, एसेट्स में सर फिक्स एसेट्स में दिक्कत नहीं होगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी नहीं होगा, लेकिन जैसे कि नाम दिया इन्वेंट्रीज, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखिए ना दिया है सबसे नीचे एसेट्स में। हाँ सर मतलब कैश और बैंक बैलेंस, ये सब क्या है, ये सब करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स। तो ये सब का नाम करेंट एसेट्स के अंदर देखिए हम दे देकर इसका कितना परसेंटेज होगा दिखाए हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपका भला हो रहा है तो दूसरों को भी भला कीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्त लोगों तक ये पहुंचे, तब ना हम आपके लिए और भी इससे अच्छा अच्छा वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए राम राम भाई।